Friends, open on page number 103. 103. मैम गुरु अच्छे है। नहीं बेटा, गुरु और शिला हो चुका है बेटा। लेसन 13, 103, पेज नंबर 103। स्वामी की दादी। ऑल हैव ओपन दिस पेज। सबने ये पेज ओपन कर लिया है? सबने ये पेज ओपन कर लिया है बेटा? ओके, शो मी योर बुक, शो मी योर बुक। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्वामी की दादी। आज हम लोग लेसन 13 पढ़ेंगे, जिसका नेम है, शीर्षक है, इस पाठ का शीर्षक है स्वामी की दादी, है ना। इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है स्वामीनाथन। यह जो कहानी है वह दो लोगों पे आधारित है। एक तो दादी रहती है और एक बच्चा रहता है, छोटा सा बालक, जिसका नाम है स्वामीनाथन। ठीक है। जो दादी है उनके कमरे में बहुत सारे बिस्तर, चादरें और तकिया रखे पड़े हैं। जो स्वामीनाथन है वह अपने दादी के पास शाम को खा पी करके जाते हैं, दादी के पास ही कहानियां सुनते हैं। ठीक है। और कहानियां सुनते सुनते सो जाते हैं। अब स्वामीनाथन अपने भी दोस्त की कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन दादी जो है अपने ही कहानियों में मशगूल हो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं। स्वामीनाथन की बात नहीं सुनती हैं, कहानी नहीं सुनती हैं। स्वामीनाथन थोड़ा सा गुस्सा भी कर लेता है, इरिटेट भी हो जाता है, चिढ़ जाता है कि दादी मेरी बातें सुन ही नहीं रही हैं, मेरी कहानियां सुन ही नहीं रही हैं। फिर ऐसा करते करते स्वामीनाथन अपनी कहानी दादी को बताते हैं, दादी अपनी कहानी बच्चे को बताती हैं, और एक दूसरे को सुनते सुनाते दोनों खराटे लेकर के सो जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या है इस कहानी में। ओके, बुक में देखिएगा ध्यान से, रीडिंग भी करना है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। मीन्स बैठक, ड्राइंग रूम है ना, जहाँ गेस्ट आते हैं बैठते हैं, उसको बैठक बोलते हैं। और भोजन कक्ष मतलब डाइनिंग रूम है ना। तेरा बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंसी कोठरी। मीन्स जहाँ बैठक होता है, जहाँ ड्राइंग रूम होता है, जहाँ डाइनिंग होता है, उसी के बीच में एक गलियारा है जहाँ पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं से कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई जंगला नहीं है। वहाँ अंधेरा है, अंधियारा है, और ऐसा लगता है कि बंसी कोठरी है वो, जहाँ से न हवा का आवागमन है और न ही प्रकाश का आवागमन है, न रोशनी का आवागमन है। वहां स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। वो ऐसा कमरा था जहां पर न हवा का प्रवेश था, न रोशनी की प्रवेश थी। उसमें स्वामीनाथन की दादी रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। यानी उनके कमरे में 5 दरिया थी, ठीक है, 3 चादरें थी और 5 तकिया थे जो कि खूब भारी थे, भारी भरकम थे। ठीक है। और बिस्तर भी काफी भारी भरकम था।
पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा, पटसन मतलब जूट, जिससे ये बोरा वोरा देखे हो ना आप लोग सॉक्स, उससे यानी जूट जूट से बना हुआ एक वर्गाकार अर्थात चौकोर बक्सा था, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा था, और लकड़ी से भी बना हुआ एक बक्सा था, जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। यानी उस लकड़ी के डिब्बे में, बक्से में तांबे के सिक्के, ठीक है, कॉइन्स, इलायची, लौंग और सुपारी उसमें रखे रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। मतलब कि रात में जो स्वामीनाथन था वह खाना खा करके दादी के पास चला जाता था, और उनकी गोद में सिर रख करके लेट जाता था, और वहां पर यानी उस बक्से में लौंग इलायची रखा था, तो उस कमरे में उसका गंध जो है फैला हुआ था, और उस गंध वाले वातावरण में, एनवायरमेंट में वह बच्चा खुद को अपने सुरक्षित करता था, महफूज करता था कि हाँ मैं यहाँ पर सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। वह काफी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के बोला, दादी तुम नहीं जानती हो राजम कितनी ऊंची चीज है। यानी राजम, राजम उसका दोस्त है, राजम की का वो बखान करना चाह रहा है, कह रहा है कि राजम कितनी ऊंची चीज है, यानी राजम कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा लड़का है, कितना साहस वाला है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। जो भी राजम और मणि के बीच जो दोस्ती और दुश्मनी वाली घटना थी, कहानी थी, वह अपनी दादी को सुना देता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन अपनी दादी से कहता है कि दादी आपको पता है, तुम्हें पता है कि उसके पास सचमुच की पुलिस वाली वर्दी है। सच? तो दादी कहती है सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी कहती हैं कि वह तो उतना छोटा सा बच्चा है, उसके पास ये वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। स्वामीनाथन बताता है कि उसके पिताजी हैं जो पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। यानी यहाँ जो पुलिस कमेटी है वहाँ के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। दादी जो है अपने स्वामीनाथन की बातों से काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। वह आश्चर्यचकित होकर के बोली कि अरे उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। उन्होंने कहा, दादी ने कहा कि वाकई में उनका दफ्तर जो है वह काफी बड़ा होगा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। ये सब दफ्तर और ये पुलिस का नाम सुन करके दादी को अपनी पुरानी बातें याद आ गई, और वह दादाजी मीन्स अपने पति की बातें स्वामीनाथन से बताती हैं कि जो तुम्हारे दादा थे वह मजिस्ट्रेट थे, सब मजिस्ट्रेट थे, उप मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। यानी उनके सामने हर पुलिस वाले कांपते थे। मतलब क्या? डरते थे। कांपना मतलब ऐसा नहीं कि ठंडे की वजह से कांपना, मीन्स क्या? डरते थे, उनके सामने थर्राते थे, डरते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। यानी उनका नाम इतना था, वह इतने प्रसिद्धि हासिल किए थे कि उनके नाम पर जो खूंखार मतलब डरावने से डरावने एक से एक बदमाश डाकू भी उनके नाम पर भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। अधीर होकर यानी धैर्यहीन, उसके पास धैर्य नहीं था। स्वामीनाथन इंतजार कर रहा था कि दादी का कहानी जल्दी से खत्म हो, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। गड़बड़ में उल्टा पुल्टा, यानी इधर का उधर कहानी स्वामीनाथन को बता रही थी, और स्वामीनाथन इंतजार कर रहा था कि दादी की कहानी जल्दी से खत्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट पेज 104। बस काफी है दादी। वो इंतजार करते करते बोलता है दादी से कि बस काफी है दादी। उसने रूखे स्वर में कहा, थोड़ा सा उदास
मन से वो बोला कि दादी अब बस काफ़ी है, हो गया तुम्हारी कहानी। मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो दादी से कहता है कि ठीक है, आपने बता दिया, अब मैं आपको अपने दोस्त राजन के बारे में कुछ बताऊँगा। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? वह राजम के बारे में बता रहा है कि जानती हो दादी कि राजम को गणित में अर्थात मैथ में कितने नंबर मिलते हैं? तो दादी कहती है सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी बोलती हैं, दादी दादी पूछती है उससे कि हाँ, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? तो स्वामीनाथन कहते हैं अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। वह बताता है स्वामीनाथन अपनी दादी से कि नहीं नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं, 90 अंक मिलते हैं। तो दादी बोलती है चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। दादी कहती हैं कि ठीक है, अच्छा है, तुम्हें भी उसकी तरह मेहनत करके नंबर लेना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे, देखो फिर अपने पति अर्थात स्वामीनाथन के दादाजी की बखान करने लगती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी कभी-कभी ऐसे उत्तर लिख देते, ऐसे प्रश्नों का जवाब दे देते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। जो कॉपी जाँचने वाले थे, वो भी उनके उत्तर से आश्चर्यचकित हो जाते थे, शॉक्ड हो जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। यानी किसी भी सवाल का जवाब देने में वह बहुत कम समय, यानी लोग पूरा टाइम लेते थे और वो बहुत कम समय में अपने जवाब को प्रस्तुत कर देते थे, दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे, इतने अच्छे होते थे, इतने सटीक होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। अब बताओ 100 में 200 नंबर पाए जाते थे, गेट कर जाते थे, 100 में 200 नंबर बताओ। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि इतना अच्छा वो बताते थे कि उनको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल जाता था। कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल ना? हम्म। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। जब वो एमए किए, मास्टर डिग्री लिए, तो उनको इतना बड़ा डिग्री मिला, मेडल मिला। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। अब उनको इतना बड़ा मेडल मिला कि वह अपने माला की तरह से वह अपने गले में लटकाए रहती थी। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। अब उनको याद ही नहीं कि वो उस मेडल को कब तक पहने रही और कब उसे उतार दिया। हाँ, जब तुम्हारी बुआ अब वो सोच-सोच के बता रही हैं। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिताजी। वह सोच-सोच के बता रही हैं कि हाँ, तुम्हारी जब बुआ पैदा हुई। फिर कहती है नहीं, नहीं, तुम्हारे पिताजी जब पैदा हुए, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। तब बच्चा 10 दिन का था। अब या तो बुआ हो सकती है या फिर पिताजी हो सकते हैं। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? वह अपने पोते को बताती हैं, दादी स्वामीनाथन को बताती हैं कि पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। वह जो मेडल था जिसको काफ़ी समय तक वह अपने गले में लटकाए रखती थी, पहने रखती थी, वह जब उनकी बेटी होती है अर्थात स्वामीनाथन की बुआ होती हैं, तो वह उनको दे देती हैं और वह जो बुआ है, वह उन मेडल को गलवा करके चूड़ी बनवा लेती हैं, 4 चूड़ियाँ बनवा लेती हैं। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। वो कहती थी कितना भारी वह मेडल था, लेकिन वह इतनी मूर्ख लड़की है कि वह उस मेडल से हल्की सी 4 चूड़ियाँ ही बनवाई। अब बस भी करो दादी। और जो स्वामीनाथन है वह अपनी दादी की कहानी सुन-सुन करके परेशान हो जाता है, खिस जाता है, चिढ़ जाता है, कहता है अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की अब पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती हो? वह कहता है चुप रहो दादी, अब बंद भी करो। क्या तुम मेरे दोस्त की कहानी नहीं सुनना पसंद करोगी? नहीं सुनना पसंद कर रही हो? हाँ, हाँ, बोलो। दादी कहती है हाँ, हाँ, बोलो। दादी, जब राजम छोटा-सा लड़का था, तो उसने शेर मारा था। अब स्वामीनाथन अपने दोस्त की कहानी सुनाना स्टार्ट प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि दादी, जब राजम छोटा-सा लड़का था यानी छोटा-सा बच्चा था, तो उसने शेर को मारा था। जब वो छोटा था ना, तो उसने शेर को मारा था।
तो दादी कहती है सच, बड़ा बहादुर लड़का है। दादी कहती है सच में, तब तो बड़ा बहादुर बच्चा है। तो स्वामीनाथन कहता है तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। स्वामीनाथन कहता है कि तुम जो भी कह रही हो कि वह बहादुर लड़का है, तो क्या तुम मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा कि छोटा सा बच्चा शेर कैसे मार सकता है। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। बताता है स्वामीनाथन कि राजन के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। पुलिस ऑफिसर थे ना राजन के पिताजी, तो वह एक जंगल में डेरा जमाए हुए थे। राजम उनके साथी था, यानी राजम जो अपने पिताजी के साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे। राजम के पिताजी पर दो शेर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। एक शेर जो है पिताजी के पीछे हमला किया और पिताजी को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया और जो दूसरा शेर था वह राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया। राजम जो है भागते भागते एक झाड़ी के पीछे, हालांकि जो जंगल में थे लोग ना, तो झाड़ियां तो बहुत सारी होंगी, तो राजम जो है दौड़ते दौड़ते झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। अब वहीं से वह बंदूक उठाया और गोली चला करके उस शेर को मार दिया। दादी क्या तुम सो गई? और स्वामीनाथन कहता है, दादी से पूछता है कि दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। जैसे ही वो अपनी कहानी समाप्त करता है तो वह अपनी दादी से पूछता है कि दादी क्या तुम सो गई हो? तो दादी कहती है नहीं बेटा, सुन रही हूँ। तो आप देखो, जैसे हम पढ़ाते हैं तो बीच से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ भी जब पढ़ाते हैं, परिभाषा बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो बीच से आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक वैसे ही स्वामीनाथन जो है अपनी कहानी समाप्त करता है, तो वह चेक करता है कि मेरी दादी ने केयरफुली सुना है कि नहीं सुना है। तो वह चेक करने के लिए अपनी दादी से पूछता है, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? वह अपनी दादी को चेक करता है कि दादी कहीं सो तो नहीं गई थी मेरी कहानी सुनाते टाइम में। तो वह दादी को चेक करते हुए पूछता है कि अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो दादी भी वास्तव में नहीं सुन पाई थी, आधा अधूरा सुनी थी। तो दादी कहती हैं दो से राजम पर झपट पड़े थे, दो से राजम पर झपटे थे। अब बताओ, आप लोग बताओ, दो से झपटे थे राजम पे या एक ही झपटा था? एक पापा पे झपटा था और एक राजम पे ना। तो दादी तो आधा सो रही थी आधा सुन रही थी, सुनने का तो उनका मन था नहीं। दादी ने जवाब दिया। अब स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। अब स्वामीनाथन समझ गया कि मेरी दादी पूरा पूरा कहानी नहीं सुन पाई है। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। यानी तुम आधी नींद में हो और मेरी कहानी अच्छे से नहीं सुन पाई हो और उल्टा पुल्टा जवाब दे रही हो, कल्पना कर रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वह खिस जाता है, चिढ़ जाता है और कहता है अब मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा नहीं। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजन को पसंद नहीं करती। वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम राजन की कहानी क्यों नहीं सुनना चाह रही हो, क्योंकि तुम राजन को पसंद नहीं करती हो। नहीं नहीं, दादी कहती है नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी कहती है नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। देखो फिर झूठ बोल रही हैं। दादी ने बड़े विश्वास से कहा, उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। दादी जो है राजम को देखी भी नहीं थी और कह रही कि नहीं नहीं नहीं, बड़ा प्यारा बच्चा है, नहीं नहीं अरे वह तो बहुत बहादुर बच्चा है। स्वामीनाथन खुश हो गया, लेकिन फिर भी वह दादी की बातें सुनकर खुश हो जाता है। दूसरे ही क्षण, यानी अगले ही क्षण, अगले ही समय उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। स्वामीनाथन के मन में एक शक पैदा होता है कि दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसके मन में ये हो रहा था कि दादी शायद विश्वास नहीं कर रही होंगी कि इतना छोटा बच्चा राजम जो है शेर को कैसे मार सकता है। ठीक है, तो वह उसके मन में शक पैदा होता है। वह सोचता है कि दादी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, मेरी कहानी पर विश्वास नहीं कर रही है। मैं एक एक शब्द पर, तो दादी कहती है मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। दादी ने स्वर में मिठास मतलब बड़ी प्यार से उसने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई। स्वामीनाथन जब अपनी दादी की बात सुनता है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। वह चेतावनी देकर दादी से कहता है कि मेरी कहानी पर जो विश्वास नहीं करेगा उसको मैं गोली मार दूंगा।
दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। दादी अब उनकी अपनी बच्चे यानी पोते की बातों से समर्थ हुई, यानी उसने समर्थन दिया कि हाँ हाँ सही है, तुम्हारी बातें सही हैं। फिर वह हरिश्चंद्र की कहानी उसको सुनाने के लिए कहती हैं। जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया, यानी हरिश्चंद्र जो कि सदैव सत्य बोलते थे, सदैव सत्य की राह पे चलते थे। वह जिसने सत्य के लिए अपने सिंहासन छोड़ दिया, यानी अपना राजमहल छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। यानी सत्य की राह पर चलते चलते उसने सत्य के लिए उसने बीवी को छोड़ दी, उन्होंने बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और यहाँ तक कि सिंहासन भी छोड़ दिया, और अंत में उन्हीं की जीत हुई। और जितने चीजों को उन्होंने खोया था, जितने चीजों को उन्होंने छोड़ा था, फिर उनको हासिल हो गया। उसने कहानी आधी हो और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। ठीक है, उसने कहानी आधी ही सुनाई थी, यानी अभी आधा ही कहानी अभी चल रहा था कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। मतलब रात का तो समय था ही, रात में ना खाना खा के आया था। वह अभी आधा ही कहानी हो पाया था कि स्वामीनाथन काफी गहरी निद्रा में चला गया, यानी काफी गहरी नींद में सोने लगा, खराटे लेकर के सोने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, यानी दादी भी कहानी सुना रही थी, लटपटा रही थी। ठीक है, फिर वह भी सो गई, यानी कहानी सुनाते सुनाते खुद भी सो गई, और स्वामीनाथन तो आधा कहानी में ही सो गया। आपका पाठ तो कंप्लीट हो गया। कुछ समझ में आया? आप लोगों में से कितने लोग अपने दादा दादी से कहानियां सुनते हो? खैर अब तो अब बड़े हो गए हो, आप लोग बड़े हो गए हो ना कि नहीं? कितने लोग बड़े हो गए हैं भाई, देखे जरा, हाथ उठा दो, कितने लोग बड़े हो गए हो? वाकई में बड़े हो गए हो, लेकिन बदमाशियां तो वैसी ही है। हाँ, ओके चलो चलते हैं। रीडिंग करना है ना? रीडिंग करना है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ अनुष्का यादव ही सबसे पहले हैं। अनम्यूट योरसेल्फ अनुष्का। यस मैम। हाँ बेटा, बुक है ना आपके पास? यस मैम। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए, स्टार्ट रीडिंग। स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथ की दादी अपने स्वामीनाथ नहीं बेटा, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ओके गुड बेटा, स्टॉप स्टॉप अनुष्का, वेरी गुड। अर्णव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अर्णव, अर्णव बुक है ना? यस मैम। हाँ चलो पढ़ो बेटा। मैं सिर रखे लोग। कहाँ से पढ़ रहे हो? मैम अनुष्का। और हाँ अनुष्का पढ़ी है, उसके आगे पढ़ो, देखिए कहाँ से पढ़ रहे हो। रात के भोजन के बाद हाँ, स्वामीनाथ दादी के स्वामीनाथ नहीं, स्वामीनाथन। अर्णव, स्वामीनाथन। स्वामीनाथ दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे इलायची लौंग, की गन लौंग इलायची, लौंग इलायची की गन भरे वातावरण में अपने को बहुत पसंद और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता प्रसन्नता पहले बोलो। प्र
प्रसन्नता, प्रसन्नता। प्रसन्नता, हाँ, आगे बढ़ो। प्रसन्नता हम्म से भर कर वह बोला, ओ दादी तुम नहीं जानती राजम फिर दोस्ती के कितनी ऊंची चीज है राजम, कितनी ऊंची कितनी चीज है। ऊंची चीज है। हाँ, उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी का सुनाई। ओके, गुड अर्नव। रीडिंग प्रैक्टिस करो बेटा, वैसे आज कर ले रहे हो लेकिन और मैम फ्लुएंटली। हाँ बोलो बेटा। मैम पहले कर पाता था लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ, अब नहीं कर तो पा रहा हूँ इसलिए अब हिंदी पता के नहीं लिए। अब क्या हो गया, इसका मतलब कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो। हाँ हम पहले तो अच्छी ही कर ले था। हाँ, तो पहले हम स्कूल पहले में, अच्छी हाँ तो करता अब था। प्रैक्टिस छूट गई है। हम प्रैक्टिस छूट करूंगा गई है, ये। घर पे भी प्रैक्टिस नहीं होती होगी, है ना। मैम रोज पढ़ता हूँ, तो फिर तो रोज बेटा एक चैप्टर पढ़ता हूँ। नहीं, आप माइंड में कब करके चलो कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सारे बच्चों की तरह से तेज पढ़ सकता हूँ। जब ये दिमाग में रखोगे कि अरे नहीं पढ़ पाऊंगा, या फिर मैं अब तो कम पढ़ पा रहा हूँ, यह जब दिमाग में बैठा लोगे, अभी अब तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ कि अरे पहले तो मैं पढ़ लेता था, अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ या पढ़ूंगा तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ये निगेटिव यस थिंकिंग गलत दिमाग से जब तक दिमाग में निगेटिव थिंकिंग रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यस पहले हाँ पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव कोरोना नहीं, बस सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, मैम। सूर्यांशु, सूर्यांशु सूर्यांशु राजभर, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम, हाँ जी पढ़िए। यस मैम हो गया। हाँ जी हो गया, पढ़िए। तुम्हें पता है उसको सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथ बोला। सच? उसे उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसका पिता पुलिस अधिकारी है। वह पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक बेटा, पुलिस अधीक्षक। सूर्यांशु कहाँ गायब हो गए? आयुष प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। ये सूर्यांशु पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यहाँ उसके पिता तुम्हें उसके पिता के यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। उसके पिता उसके उस पिता उस उसके पिता उसके उन्हें तुम्हें पता नो है? नो 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 नो, मैम कहाँ उसके से? पता से नीचे जहाँ तक उसने पढ़ा है ना, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, उसके यहाँ से प्रारंभ करिए। उसके पिता उसके पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है। अधीक्षक 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 है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभाविता हुई। प्रभाविता नहीं बेटा, प्रभावित हुई, प्रभावित हुई, प्रभावित हुई। उसका सच में काफी बड़ा दोपहर व्हाट इज दिस? काफी बड़ा दफ्तर होगा। उन्होंने कहा। कहा। हाँ। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी शुरू की जब सुनी नहीं बेटा, सुनानी शुरू की। सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा हाँ रौबदार सब हाँ व्हाट इज दिस? मजिस्ट्रेट थे। हाँ जिनके जिसके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। ओके बेटा, स्टॉप बेटा, गुड।
अमृत प्रताप सिंह, अमृत प्रताप सिंह, आंचल, ऋत्विक, आयुष कुमार सिंह, अंकित, आर्या, कोई नहीं है? यस मैम। कौन बोला? आर्या? यस मैम। आर्या, हाँ बेटा पढ़ना Yes, ma'am. स्टार्ट करिए। मैम मेरे में नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके 103 पेज नंबर 103 में नीचे से 5th लाइन, यानी उनसे डरकर खूंखार से खूंखार, नीचे से 5th लाइन पढ़ना स्टार्ट करिए बेटा। यस मैम। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई। इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? ओके वेरी गुड बेटा, स्टॉप आर्या, स्टॉप बेटा, वेरी गुड। अंकित, अंकित अनम्यूट योरसेल्फ। अंकित सिंह, अंकित। यस मैम। हाँ बेटा स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम नेक्स्ट पेज 104, नेक्स्ट पैरा, सारे नंबर। अंकित, अंकित सिंह, अंकित नेटवर्क नहीं है क्या बेटा? अमृत, अमृत, यस अमृत प्रताप सिंह, मैम। पढ़ना प्रारंभ करिए। मैम टेक्स्ट बुक अभी नहीं है। क्या टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास? अंकित नेटवर्क आ गया बेटा? अंकित, हेलो। अंकित, यस मैम। हाँ बेटा पढ़ना स्टार्ट करिए। सारे नंबर मिलते होंगे है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। लेकिन उसने भी करके उसकी तरह नंबर ले लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 ओके स्टॉप बेटा। अभिमन्यु, अंकित वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। वेलकम। अभिमन्यु, ऋत्विक, अंचल, आयुष कुमार सिंह, अभिमन्यु,